नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासयम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुकुमाङ्गदर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। सीतारमण रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय।
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। श्रीमद्भागवत महापुराण का चतुर्थ स्कंध आरंभ हो चुका है और इस चतुर्थ स्कंद में जो पहला प्रकरण था वो धर्म का था, जिसमें प्रजापति दक्ष और निर्गुण स्वयं परमात्मा स्वरूप भगवान शिव का बहुत ही संक्षेप में हम लोगों ने चरित्र का स्मरण किया। आगे ध्रुव जी महाराज का चरित्र है प्रसंग में, चौथे स्कंद में। देखो, विदुर जी ने प्रश्न किया। प्रश्न किससे कर रहे हैं? मैत्रेय ऋषि से। विदुर जी का और महर्षि मैत्रेय का मिलन हुआ है। विदुर जी मैत्रेय जी से आगे प्रश्न कर रहे हैं। कहते हैं, हे महर्षि मैत्रेय, मनु महाराज के दोनों पुत्रों के वंश की कथा मैं सुनना चाहता हूँ। महर्षि मैत्रेय विदुर जी को कथा क्यों सुनाते हैं? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा दी है। उद्धव जी को ज्ञान दिया, मैत्रेय जी उसी समय आ गए थे द्वारिका के प्रभास क्षेत्र में। उनको भी भगवान ने अंतिम ज्ञान दिया और मैत्रेय जी से कहा था, ये ज्ञान जो मैंने तुम्हें दिया है इसको मेरे विदुर को सुनाना।
इसलिए मैत्रेय जी फिर भी सुनाते नहीं है, विदुर जी जो प्रश्न करते हैं वो सुनाते हैं। तो भगवान ने अंतिम ज्ञान के रूप में श्री उद्धव जी महाराज को और महर्षि मैत्रेय को दिया क्या था प्रभास क्षेत्र में? श्रीमद् भागवत महापुराण, यही सुनाया था। और अपनी सारी शक्ति भगवान ने श्रीमद् भागवत में रख दी थी कलयुग आने के लिए। तो क्रम से श्रीमद् भागवत ही चल रहा है। इसलिए विदुर जी आगे धर्म के प्रकरण के बाद पूछते हैं महर्षि मैत्रेय से, ये जो स्वयंभू मनु है, इन महाराज के दोनों पुत्रों के वंश की कथा सुनना चाहता हूँ। अथातः कीर्तये वंशम पुण्य कीर्ते कुवद रुह स्वयंभू वस्यामि मनोर हरेशान शतन जन्मः प्रियव्रतो उत्तान पादौ शतरूपापते श्रुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगतः स्थितौ। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 8वें अध्याय में महर्षि मैत्रेय विदुर जी को कथा सुना रहे। वही कथा श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुना रहे, वही सूत जी शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे। ये सब कथा प्रसंग अलग अलग काल प्रवाह में चले हैं, पर सब वक्ता और श्रोता है। मनु महाराज स्वयंभू मनु के 2 पुत्र हैं। बड़ी सुंदर कथा है जी। और इसी मनु जी से ही तो मनुष्यों की सृष्टि आरंभ हुई है। तो सब कथाएं यहीं से निकल कर आएंगी। तो मनु महाराज के 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। अच्छा, महाराज प्रियव्रत की जो कथा है वो भागवत के 5वें स्कंद में आई है। चतुर्थ स्कंद में यहाँ पर उत्तानपाद राजा के वंश का वर्णन आया है। उत्तानपाद राजा की 2 रानियां हैं। बहुत ही सावधानी से प्रसंग को श्रवण करना है, बड़ी सावधानी से। उत्तानपाद रानी की 2 रानियां हैं, सुरुचि और सुनीति। रानी सुनीति में बहुत से सद्गुण हैं, ये बड़ी हैं, पर इनके अंदर सौंदर्य का अंश बहुत कम है। और सुरुचि में कोई सद्गुण नहीं है, पर सौंदर्य है। तो राजा उत्तानपाद को सुनीति, जिनमें सौंदर्य का अंश बहुत कम है और सद्गुणों की जो भंडार हैं वो प्रिय नहीं है, वो अप्रिय है। और जो सुरुचि सौंदर्य का भंडार है वो बड़ी प्रिय है। इसलिए राजा सुरुचि के अधीन है। नीति का उन्होंने त्याग कर दिया है। देखो, आंख 2 प्रकार की होती है। बाहर की आंखें चर्म चक्षु हैं और भीतर की आंखों को ज्ञान चक्षु कहते हैं। इसलिए हमें सभी को ज्ञान चक्षु से देखने की आदत डालनी होगी। चर्म चक्षु से हम किसी को न देखें। क्यों? ये जो बाहर की आंख है ना, चर्म चक्षु, ये तो प्रायः चमड़ी को देखता है। चमड़ी देखता है तो चमड़ी का मोह होता है। और अगर चमड़ी का मोह हो गया किसी पुरुष को तो उसका ज्ञान बह जाता है, जीव स्वरूप का होश खो बैठता है। सुरुचि के इस सौंदर्य में राजा उत्तानपाद का मन फंस गया है। देखो, कुछ विषयों की चर्चा प्रायः कथा में सत्संग में होती नहीं है, पर कुछ विषय ऐसे होते हैं, उन विषय पर ही प्रसंग कथा आधारित होती है। इसलिए उनकी चर्चा थोड़ी सी खोलकर करनी पड़ती है। तो सुरुचि के सौंदर्य में राजा का मन फंसा है, उसमें सद्गुण नहीं है। सुरुचि के कहने से राजा ने बड़ी रानी सुनीति का त्याग किया है। राजा सुरुचि रानी के साथ राजमहल में रहते हैं और सुनीति राजमहल के बाहर रहती हैं। अगर हम शांति से सोचें तो हमारे ध्यान में आएगा कि हम सब उत्तानपाद जैसे हैं। देखो, पाद शब्द का अर्थ ही होता है पांव, और उत्तान का अर्थ होता है ऊपर। जिसके पांव ऊपर हैं, तो माँ के गर्भ से 7वें महीने से ही हमारा सर नीचे और पांव ऊपर, तो हम सब उत्तानपाद ही हैं।
कहने का भाव है उत्तानपाद जो राजा है ना, यही जीवात्मा है। हम ये मान के चले ये हम हैं। इसकी दो रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। तो देखो, जिसको नीति प्रिय नहीं होगी उसको रुचि प्रिय होगी, होती है ना। किसी की आंखें सद्गुण देखती हैं, किसी की आंखें चमड़ी देखती हैं। तो जो सद्गुण देखती हैं वो चमड़ी नहीं देख सकती, सौंदर्य। पर संयम किसी को अच्छा नहीं लगता। जो इंद्रियों से भोग भोगने की हमारी इच्छा है ना, उसी का नाम सुरुचि है, क्योंकि वहां सौंदर्य प्रधान है। इंद्रियां जो सुख मांगे वही सुख हम उनको दे दें तो इंद्रियां दासी बन जाती हैं। तो दास को तो अकल कम होती है ना, अकल तो स्वामी को होनी चाहिए। अगर दास की हर बात, दासी की हर बात सुनी जाएगी तो गड्ढे में गिरा देंगी। ओ दासी का क्या है, दास का क्या है, हमेशा ही कुछ ना कुछ मांगता रहेगा, क्योंकि उसको मिलता रहता है, वो मांगेगा इंद्रियों की तरह। पर हम इंद्रियों के स्वामी हैं। अगर हमारी इंद्रियां कुछ मांगती हैं तो हम उनको तुरंत ना दें। घर में केसर, मानो घर में केसर का पेड़ा पड़ा था, जीव ने कहा पेड़ा खा ले, बहुत मीठा है। जीव मांग रही है तो जीव को नहीं देना है। क्यों? जीव को देंगे तो वो बहुत त्रास देती है, बहुत नचाती है। हाँ, जीव मांगे तो हम उसको मना ना करें, हम ये कह दें अभी नहीं, अभी रुक जा, अभी और भी काम है कि दिन भर तुम्हारी बात सुननी है। हाँ, कदाचित कहा जाए कि प्रसाद का पेड़ा है, तुम्हें मिला है तो खाने में हर्ज नहीं है। तब हम ये कहें कि ये प्रसादी है, ये मेरे लिए है। दूसरों को दिए बिना कुछ भी नहीं खाना चाहिए, कुछ भी मुख में डालना नहीं चाहिए दूसरों को दिए बिना। जीव को ऐसा लगता है ना, जो मांगूंगी वो मिलता है, तब ये बहुत नाचना चाहती है। पर जब एक बार हमारी जीव को मालूम पड़ जाए कि जो हम मांग रहे हैं वो मुझे मिलेगा नहीं, तो वो धीरे धीरे शांत होकर बैठ जाती है। भक्ति में ये जीव की बात क्यों आती है बार बार? भक्ति में जीव प्रमुख है। जिसकी जीव अति शुद्ध है वही भक्ति कर सकता है। जो सुरुचि है ना, उसके पुत्र का नाम उत्तम है। और सुनीति जो है ना, जहाँ नीति है, उसके पुत्र का नाम ध्रुव है। देखो, जिसको रुचि अच्छी लगेगी ना, भोग अच्छा लगेगा, उसको उत्तम उत्तम पुत्र है ना, उत्तम फल मिलता है। पर अगर थोड़ा विचार करें, चलो, उत्तम का अर्थ होता है ईश्वर का, जिसे ईश्वर का अज्ञान है ना, वो उत्तम है। अब आप कहेंगे तो सुनने में बड़ा उल्टा लग रहा है। उत शब्द का अर्थ है ईश्वर, उत्तम, और तम का अर्थ होता है अंधकार, अंधेरा, अज्ञान। उत शब्द है ईश्वर परमात्मा का वाचक, और तम शब्द है अंधकार का। तो जिसको ईश्वर का अंधकार है, जिसको ईश्वर का अज्ञान है, वो उत्तम है। ये उत्तम किसका पुत्र है? सुरुचि का। और सुरुचि क्या है? सौंदर्य प्रधान है, सद्गुण कुछ नहीं है। तो चमड़ी देखेंगे तो अज्ञान में, माया में, गड्ढे में गिरेंगे और गिरते हैं। तो जो सुरुचि है राजा को प्रिय तो लगती है, इसका पुत्र भी उत्तम है, पर इसके संग रह के राजा को ज्ञान हो नहीं सकता। क्यों? ये इंद्रियों का दास है। जो इंद्रियों का दास है उसको परमात्मा का ज्ञान कभी हो नहीं सकता। गीता जी कहती है कि जो जितेंद्रिय है, जिसने अपनी समस्त इंद्रियों को अपने नियंत्रण में कर लिया है, या भगवान ने इसके लिए नियंत्रित कर दिया है, भगवान की भक्ति वही कर सकता है। सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव। देखो, वहाँ नीति है, वहाँ सद्गुण है, भले सौंदर्य नहीं है तो क्या, सौंदर्य तो बाहर की बात है। और ध्रुव शब्द का अर्थ होता है अविनाशी, मानो कहो जिसका विनाश न होता हो। बात यह है कि राजा के पास दो रानियां हैं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि के पास जाते हैं तो विषयानंद मिलता है, पर वो तो क्षणिक है। लेकिन सुनीति के पास जाते तो उनको भजनानंद सदैव रहता। सदैव क्यों? क्योंकि उसके पुत्र का नाम ध्रुव है ना, उसका नाश ही नहीं होता। विषयानंद तो 2-4 मिनट का है। उत्तम बहुत जल्दी मर जाएगा ध्रुव जी के चरित्र में,
पर ध्रुव जी अविनाशी हो गए, उनका विनाश नहीं है। भागवत में तो सुखदेव जी महाराज ने बड़े सुंदर सुंदर उदाहरण दिए हैं। कहते हैं विषय का आनंद, इंद्रियों का सुख, जीव का सुख कैसा है भोजन का, जैसे दाद हो जाए खुजला दो, खुजलाते समय अच्छा लगता है, बाद में वहाँ से गंदगी निकलती है तो मरहम लगाना पड़ता है, बहुत कष्ट होता है, बहुत समय लगता है, फिर भी सहन नहीं होता। पर जिसने पहले ही खुजलाहट को सहन कर लिया वो सुखी हो जाता है। और कई तो और महान होते हैं, जब दाद हो जाए तो नाखून से खरोंच देते हैं, नाखून का विष उसमें लग जाता है, दर्द बढ़ जाता है, खुजलाने वाला बड़ा दुखी होता है। कहने का अर्थ है जो जब भी हम इंद्रियों का सुख लेंगे तो उस समय लगता है सुख मिल रहा है, पर पीछे इतना दुख देती हैं वो। अगर इंद्रियों का सुख जीवन में न भोगे होते, उनका सुख आज न ले रहे हों, तो मरते समय कभी कष्ट होगा ही नहीं। हमारा मरण इतने से भी सुधर सकता है। कोई भी संसार का विषयानंद 2-4 मिनट से ज़्यादा नहीं रहता। कोई कहे जी हम तो भक्ति करते हैं पर आनंद नहीं आता, पर एक बार आनंद आ जाए तो वो आनंद कभी छूटता भी नहीं है। जो भक्ति का आनंद है, भजनानंद जिसको कहते हैं, वो सदैव रहता है। अगर भक्ति में हमें आनंद नहीं भी आ रहा है तो भक्ति चालू रखनी है, ऐसा संत कहते हैं, सदग्रंथ कहते हैं। भाई भक्ति चालू रख, एक दिन आनंद आएगा। विषयों से हट जा। जो विषय सुख चाहता है, इंद्रिय सुख चाहता है, जीव का स्वाद चाहता है, उससे भजन भक्ति होगी नहीं। अच्छा, विषय का आनंद लो तो तुरंत आनंद मिलता है, पर बात यह है विषय प्रारंभ में भी दुख देता है, अंत में भी दुख देता है। इन नीच विषयों में थोड़े समय का सुख का आभास होता है, सुख है नहीं। कोई भी भोग है ना, अंत में वियोग देता है, दुख देता है। और अगर हमारे भीतर भगवान के दर्शन की इच्छा भी जाग गई तो पाप नष्ट होते हैं। भगवान जब हृदय में आते हैं तब मन शुद्ध होता है। इसलिए हम ये इच्छा रखें कि हमें इसी जन्म में भगवान के दर्शन करने हैं। क्योंकि भगवान जिससे मिलते हैं ना, परिपूर्ण रूप से मिलते हैं। और भोग जिसको मिलता है ना, संसार का सुख अधूरा मिलता है। भोग पूरा मिला ही नहीं, वो कोई चीज ही नहीं है तो पूरा क्या मिलेगा। भोग तो संसार के सुख परिणाम में दुख देते हैं। और ये भगवान तो एक बार भी मिल जाए तो उनको कभी भी, जिसको भगवान मिल गए फिर प्रभु का वियोग कभी होता ही नहीं है। संसार में जितना भी शरीर परिवार से संबंध, धन से और सब कर ले विषयों से, एक दिन तो सब छूट जाएगा, पर भगवान से एक बार संबंध हो जाए तो वो कभी नहीं छूट सकते। अब हमारे सामने तो देखो जी, विषयानंद भी है, भजनानंद भी है। हमें तो अपने विवेक से पसंद करना है। भले भक्ति में तुरंत आनंद ना आवे, भक्ति हमें चालू रखनी है। एक दिन भक्ति में आनंद आएगा, फिर वो सदा बने रहेगा। पहले के समय जब यात्रा करने जाते थे तब पास में गाड़ी की सुविधा नहीं थी ना, तो चलकर, पैदल चलकर यात्रा करते थे। तो जिन चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती थी ना, उसी को साथ में लेते थे। अब तो गाड़ियों की बहुत सुविधा हो गई। अब तो यात्रा करने जाते हैं तो लगता है आधा घर ही उठा कर ले जाते हैं। सब चीज़ की सुविधा रहे, सूची बनाते हैं क्या क्या ले जाना है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। उसका अंत ही नहीं होता यात्रा में क्या नहीं चाहिए। एक बार 2 मित्र थे, प्रसंग ध्रुव जी का है, प्रसंग इसके बाहर नहीं है, दृष्टांत से बात आती है। 2 मित्र थे, यात्रा करने गए। एक की आदत थी पलंग के बिना उसको नींद नहीं आती। उसने सोचा पलंग साथ में रखना चाहिए, कहीं मिले कहीं ना भी मिले। शौकीन था, अब शौकीन लोग ये करेंगे। उसने पलंग साथ में ले लिया। सोचता है कि अब ये जो पलंग है इसको मुझे उठाना पड़ेगा, तो जो धनी मानी होगा वही तो शौक रखेगा। बोले मजदूर ले लो। तो पलंग ली और मजदूर हैं, तो फिर जब उठाने के लिए मजदूर हैं, पलंग जा रही है तो 2-4 रजाइयाँ रख लें। बड़ी ठंड पड़ती है उत्तराखंड की यात्रा में। निकला यात्रा करने। रास्ते में एक स्थान पर कभी मजदूर मिलता, कभी नहीं मिलता। जब नहीं मिलता तो कौन उठाएगा भाई।
उसने सोचा आज मैं ही मजदूर बन जाऊं। देखो ये बात बताई जा रही है कि विषय सुख लेने से, जीव का सुख लेने से, जीव की बात इसलिए की जाती है ये सबसे ज़्यादा प्रबल है। अगर ये काबू में आ गई तो संसार की शत्रुता से हम बच जाएंगे। शहर की गंदी गलियां हमें बार बार सूंघनी नहीं पड़ेंगी, वहां जाना नहीं पड़ेगा। तो कभी मजदूर मिलता, कभी नहीं मिलता। नहीं मिला तो सोचा मैं मजदूर बन जाऊं, क्योंकि शौक था ना। उसने पलंग उठा लिया सर पर और भी सामान रख लिया, सिर पर बोझा लाद लिया। धूप बड़ी तेज है। रास्ते में एक सज्जन मिले, उनको आश्चर्य हुआ। प्रेम से कहते हैं यात्रा करने जा रहे हो तो इतना बोझा क्यों रखा है भाई? तुमको देख के मुझे तकलीफ हो रही है। आपको इतनी धूप में इतना बोझा सर पे लाद के कितना दुख हो रहा होगा। पर वो जो बोझा उठाया था ना, शौकीन आदमी, उसने कहा मुझे तो कोई कष्ट ही नहीं है। क्यों? रात में बहुत आनंद आएगा। रात में जब इस पर सोऊंगा तो बहुत आनंद आएगा। तो रात में जो आनंद आएगा उसकी याद में दिन में ही कष्ट नहीं हो रहा है। अब रात्रि में क्या आनंद आता होगा? देखो ये तो एक यात्री की कथा है। बात ये हम सब की भी कथा है। थोड़े से विषय सुख के लिए सारा दिन हम दुख का पहाड़ सिर पर रखते हैं। बढ़िया पहन लो, बढ़िया घूम लो, बढ़िया से मिल लो, बढ़िया खा लो, बढ़िया बना लो। थोड़ा सा सुख मिलता है विषय से, उसके लिए दिन भर दुख का पहाड़ सिर पर लाद लेते हैं। बहुत दुख सहन करते हैं तो क्षणिक सुख मिलता है। कहने का भाव है हम मनुष्य संसार के सुख भोगने के लिए जितना दुख सहन करते हैं उतना दुख भगवान के लिए सहन करें तो भगवान को तो निश्चित दया आ जाए, भगवान प्रकट हो जाए। और विषय सुख इतना दुख करके मिलते भी हैं तो भी रुलाते ही हैं पीछे से। तो जो विषयानंद है ना, ये उत्तम है। सुरुचि का पुत्र उत्तम, और ध्रुव जी महाराज भजनानंद है, ब्रह्मानंद का स्वरूप है। ध्रुव जी महाराज सुनीति के बालक हैं। राजा ने सुनीति का त्याग किया है। सुनीति माता बालक ध्रुव को समझा रही है। क्या समझाती है? देखो सुरुचि रानी में राजा का मन फंसा है। ध्रुव जी 5 वर्ष के हो गए हैं। एक बार जब ध्रुव जी मित्रों के साथ खेल रहे थे तब एक बालक बोला कि इस ध्रुव को इसके पिता ने निकाल दिया है। इसके पिता इसकी माँ को भी अपने पास नहीं रखते। इतनी बात सुनते ही ध्रुव जी दौड़ कर घर आए हैं और माता से पूछने लगे, माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं? माता का हृदय भर आया। पुत्र अब बड़ा हो गया है, समझने लगा है। उससे मैं कैसे कहूँ कि तुम्हारे पिता ने मेरा त्याग किया है। सुनीति पुत्र को समझाने लगी, बेटा वो राजमहल दिख रहा है ना उधर, उस राजमहल में तुम्हारे पिताजी रहते हैं और हम इधर रहते हैं। तो बालक ने कहा, माँ मुझे पिताजी से मिलना है। इतना कहते वो दौड़कर राजमहल में पहुंच गया है। अच्छा, राजा उत्तानपाद ने सुनीति का त्याग तो किया है, ध्रुव जी की माता का त्याग तो किया है, पर राजमहल के जो दास दासियां हैं ना, वो सुनीति को बहुत सम्मान देते हैं। वो बड़ी रानी है, सद्गुणों की भंडार है, पर सौंदर्य का लेश है। आज सुनीति का पुत्र राजमहल में आया है, सभी उससे प्रेम करने लगे हैं, सब उस ध्रुव को सम्मान देने लगे हैं। ध्रुव जी सभी से पूछते हैं मेरे पिताजी कहाँ हैं? जवाब मिलता है भीतर विराजमान है। बालक तुरंत भीतर गया है। स्वर्ण के सिंहासन पर राजा उत्तानपाद बैठे हैं और उस समय उनकी गोद में उत्तम बैठा है। जिस रानी के साथ राजमहल में रहते हैं, सुरुचि का पुत्र उत्तम बैठा है और उसके साथ खेल रहे हैं। और सुंदर श्रृंगार करके सुरुचि रानी भी वहां खड़ी है। बालक ध्रुव दौड़कर आया। देखो जो 5 वर्ष तक के बालक हैं वो तो भगवान बालकृष्ण के स्वरूप है। 5 वर्ष तक के बालकों में भगवान श्री बालकृष्ण लाल का दर्शन करना चाहिए। ब्रज के संत यही कहते हैं। क्यों? 5 वर्ष तक के बालक में कोई विकार वासना नहीं है, उसको संसार का पता नहीं है। तो जब तक उसको संसार की कोई बुद्धि नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, वो भगवान का स्वरूप होता है, प्रभु का स्वरूप है। हाँ, किसी भी चीज की वासना जग जाए
वासना बड़ी सूक्ष्म होती है, सब कुछ वासना ही है वस्तुतः, जो भी दिखता है। कपड़े चाहिए, खाना चाहिए, घूमना चाहिए। वासना जगने के बाद उस जीव में, बालक में भाव नहीं आता ना, वैसा निर्दोष निर्विकार बालक नहीं रह जाता। 5 वर्ष के भीतर के जो बालक हैं, शास्त्र पुराण महापुरुष कहते हैं वो परमात्मा का स्वरूप है। अच्छा, कई बार पुस्तकों को पढ़ने से वो ज्ञान नहीं मिलता जो बच्चों के साथ खेलने से अनायास मिल जाता है। समर्थ रामदास स्वामी जी थे ना, बच्चों के साथ बहुत खेलते थे। बहुत से संत बालकों जैसे रहते थे, बालक जैसे हो जाते हैं संत। क्यों? बालक को देखते ही मन पवित्र होता है। क्यों? बालक की जो बच्चे हैं ना, जो उनकी हर क्रिया निर्विकार होती है, उसके मन में जो होता है बालक वही बोलता है। शुद्ध हृदय तो बच्चों का ही होता है, उनको कपट करना नहीं आता। माता पिता सिखाते भी है ना कपट, तो बालक को झूठ बोलने की अकल नहीं होती। तो कई लोग तो स्वार्थवश बच्चों को झूठ बोलना भी सिखा देते हैं। देखो भैया, बच्चों के सामने पाप क्यों करना है? बच्चों के सामने भक्ति करें। हम भक्ति करेंगे तो बच्चे भी घर के बहुत भक्ति करेंगे, और केवल बच्चों को भक्ति का उपदेश देंगे। जो चीज़ आचरण में होगी वो तुरंत बच्चे सीख लेते हैं। क्यों? बच्चों का स्वभाव अनुकरण करने का होता है। बात यह है, बच्चों को भी अच्छे संस्कार, और अच्छे संस्कार का अर्थ होता है भक्ति। खूब सदाचार हो, सद्विचार हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, भक्ति न हो, कुछ नहीं मिलेगा। हाथ में खाली रहना पड़ेगा एक दिन। भगवान को हम थोड़ा सा देते हैं, भगवान बहुत मानते हैं। थोड़ा जल का भोग लगा दो, तुलसी दल रख दो, थोड़ा कुछ भोग रख दो, भगवान बहुत अधिक मानते हैं। और हम लोग बहुत भगवान दे दें, फिर भी हमें लगता है भगवान ने बहुत कम दिया। बच्चे को थोड़ा भी दे दो, संतुष्ट हो जाता है। और बड़े व्यक्ति को थोड़ा सा कुछ दो, बुरा मान जाता है। हमारे लिए इतना ही। देखो, कोई भी बच्चा सामने आवे तो हमेशा उसके हाथ में कुछ न कुछ देना चाहिए। और कभी बच्चों के सामने खाना नहीं चाहिए बिना उनको खिलाए। सामने नहीं खाना चाहिए बैठ के। चलो, ध्रुव जी की ऐसी इच्छा हुई कि पिताजी हमें गोद में, पिताजी की गोद में मुझे बैठना है। दौड़ते हुए आ रहे हैं, कहने लगी मुझे गोद में बिठाइए। तो राजा अकस्मात आए ना, अचानक। तो राजा को इच्छा हुई, बालक पे प्रेम आया। राजा ध्रुव जी को गोद में लेने के लिए तैयार हुए। उतने में जो सुरुचि बगल में खड़ी थी ना श्रृंगार करके, उससे सहन नहीं हुआ। अरे, उसकी तो आंखों में विष था, विष। हाँ, आंख में तो अमृत रखना है ना। जिसकी आंख ही बिगड़ गई वो भक्ति कर ही नहीं सकता। हमें ध्यान रखना है हमारी आंखों में विष ना आ जाए। जिनकी आंख में प्रेम है वही भक्ति कर सकता है। सुरुचि रानी ने मना कर दिया। क्या बोलती है? खबरदार, जो इसे गोद में लिया तो आपका पुत्र उत्तम है, आप इस बालक को गोद में नहीं ले सकते। एकदम स्पष्ट कहा उस सुरुचि ने। अब राजा रानी के अधीन हुआ। हमारे शास्त्रों में लिखा है स्त्री में विश्वास रखना चाहिए, पर स्त्री में अति विश्वास नहीं रखना चाहिए। स्त्री कह रही है तो ठीक कह रही है या नहीं, इसका विचार करना ही चाहिए। जो पुरुष स्त्री के अधीन रहता है उसको देखने से पाप लगता है। शास्त्र में लिखा है जिन पुरुषों में काम है ना, उनको देखने से पाप लगता है। विश्वापत्रम न किमस्ति लोके नारी। जो पत्नी में ज़्यादा विश्वास रखते हैं ना, उनका पतन हो जाता है। कई माताएं तो ऐसी होती हैं, बढ़िया रोना भी आता है झूठ मूठ। पुरुष सोचता है बहुत ठीक है, वो कपट से रोती है, प्रेम से नहीं, भाव से नहीं, सत्यता से नहीं, झूठ मूठ कर रोती है, नखरे करती है। राजा रानी का दास था, रानी के अधीन था। जो अतिकामी पुरुष होते हैं इनको स्त्रियों का सब अच्छा लगता है। स्त्री का दोष दिखता ही नहीं। स्त्री पे बड़ा विश्वास रहता है, स्त्री के अधीन रहता है। उसको पता ही नहीं कितनी कपटी है ये। हमारे शास्त्रों में
स्त्री की निंदा नहीं की गई है। अब आप कहेंगे तो जगह जगह लिखता है स्त्रियों से दूर रहो, स्त्रियों को न देखो, स्त्रियों का संग न करो। क्या है फिर, क्या है ये? हमसे भी कभी किसी ने कहा ये सब जगह सारा उपदेश स्त्रियों के लिए क्यों है? ये पुरुषों को शिक्षा क्यों नहीं दी जाती? शास्त्रों में ज़्यादा दी तो जाती है पर ज़्यादा स्त्रियों को ही दी जाती है, उन्हीं से सावधान किया जाता है। ऐसा क्यों? हमारे शास्त्र में स्त्री की निंदा कहीं भी नहीं की गई है। क्यों? स्त्री तो आद्य शक्ति जगदम्बा का स्वरूप है। ये जो काम में अंधे पुरुष है ना, ये काम के अंधे रूप पर आसक्ति रखते हैं। जिस रूप पर आसक्ति रखते हैं उस रूप की निंदा है। अगर पुरुष स्त्री के रूप पर आसक्ति न रखे तो कहीं स्त्री की निंदा नहीं है, संभव ही नहीं है। ये जो कामी होते हैं ना और स्त्रियों पर भी दृष्टि रखते हैं, व्यभिचार करते हैं, मन को कलुषित रखते हैं, कुछ ना मिले तो भी, इनकी वजह से इनको कहा जाता है कि दूर रहो, दृष्टि से भी ना देखो, पर स्त्री को माता समझो। माता कहने का अर्थ होता है चरणों तक दृष्टि रखो, उसके ऊपर नहीं। चलो, राजा ने सोचा बालक को गोद में लूंगा तो रानी नाराज होगी। जो कामी होता है ना, कुछ और विचार नहीं कर सकता, वो तो स्त्री नाराज ना हो जाए इतना ही सोचता है। देखो, इन प्रसंगों की कभी चर्चा नहीं की है, सत्संग में हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, पर बात यह, ध्रुव जी महाराज का चरित्र इस प्रसंग पर ही आधारित है। थोड़ी सी स्पष्टता इसलिए इसकी बनती है। राजा ने उस समय यह विचार नहीं किया कि इस बालक के दिल को दुख होगा। बालक प्रेम से मिलने आया है, रानी को खुश करने के लिए राजा ने मुंह फेर लिया। पर ध्रुव जी को अभी भी आशा है, वो प्रेम से पिताजी को देखते रहे थे। कुछ तो पुरुष ऐसे होते हैं जो स्त्रियों के अधीन है, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो स्त्रियों को दासी समझते हैं, डरा के धमका के रखते हैं। इनका भी मुंह नहीं देखना चाहिए। शास्त्र कहता है यत्र नार्यन्त पूज्यते रमन्त्र तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान है, पूजन है, आदर है, अतिशय आदर भाव है, वहाँ देवता बिना बुलाए निवास करते हैं। देवता नहीं, तीर्थ भी निवास करते हैं। बराबर मान सम्मान देकर जीवन चलना चाहिए। राजा ने मुंह फेर लिया। ध्रुव जी को अभी भी आशा है, पर सुरुचि से यह भी सहन नहीं हो रहा कि राजा ने मुंह फेरा और ध्रुव को अभी भी आशा है। उसने बालक का अब तिरस्कार किया है। क्या कहती है? तुम यहां से चले जाओ। वो बहुत घमंड से बोल उठी। देखो जी, सावधानी चाहिए जीवन में। हम घमंड से, रुआब से कभी ना बोलें। जब रुआब से बोलते हैं तो दूसरे के हृदय को ठेस लगती है, और दूसरे के हृदय को ठेस लग गई ना, रुआब से, अकड़ से, घमंड से बोलने पर तो तुम्हारा सब पुण्य बह जाएगा, पाप और लगेगा। वाणी में तो विनय ही चाहिए। विनय ही वाणी का आभूषण कहा गया है शास्त्रों में। अरे वाणी में मिठास है तो परमात्मा भी वश में हो जाते हैं। क्यों? संत महात्मा स्तुति वंदना कर करके भगवान को वश में कर लेते हैं, गुणगान गा गा के। और उनके गुणों को गा ही कौन सकता है? भगवान के गुणों का अंत नहीं है जी। हम वायु को नाप सकते हैं, पृथ्वी के कण को गिन सकते हैं, समंदर नाप सकते हैं, भगवान के गुणों को कोई गा नहीं सकता। शेष जी महाराज गाने चले हैं, अभी तक गा ही रहे हैं। इतना गाए, एक जीव फट के दो हो गई, फिर भी भगवान के गुण पूरे नहीं हुए। चलो, सुरुचि का घमंड बहुत है। वो मानती है राजा मेरे अधीन है, मैं जो कहूंगी राजा वही करेंगे। रुआब में और क्रोध से कहती है, क्रोध भी है, रुआब भी है। देखो, सच्चा व्यक्ति रुआब नहीं सहन कर सकता किसी का, घर हो चाहे सड़क हो। ईमानदार, सच्चा, शुद्ध हृदय का व्यक्ति रुआब नहीं सह पाता जल्दी, क्योंकि उसके भीतर सत्य का निवास होता है। वो तो कहती है बड़े क्रोध से, रुआब से, तुम इधर से चले जाओ, इस गद्दी पर बैठने के लिए तुम लायक नहीं हो। यदि तुम फिर भी इस गद्दी पर बैठना चाहते हो तो वन में जाकर भगवान की भक्ति करो, भगवान को प्रसन्न करो, और प्रसन्न कर से के जब भगवान का दर्शन होगा तो वरदान मांग लेना। क्या? तुम्हारा जन्म आगे
सुरुचि रानी के गर्भ से हो। जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे तभी तुम गद्दी पर बैठ पाओगे। ये बड़ी दुष्टा है, ये बड़ी नीच है। इस मूर्खा को ये नहीं पता कि भगवान का भजन करके, भगवान की भक्ति करके, भगवान से वर, अरे जिसने भक्ति कर ली, भगवान को प्रसन्न कर लिया, भजन कर लिया, उसका गर्भावास छूट जाता है, वो भवसिंधु से मुक्त हो जाता है। और ये दुष्टा कहती है कि भगवान को भक्ति कर, प्रसन्न कर, और फिर अगर गद्दी पे बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म ले। तूने सुनीति के दासी के गर्भ से जन्म लिया है, तूने महारानी के गर्भ से जन्म नहीं लिया, इसलिए तू इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी नहीं है, तू लायक नहीं है। अरे भगवान प्रसन्न हो जाएं, फिर तुम्हारे घर जन्म लेने की क्या जरूरत? वो मूर्ख है, बकवास करती है। ध्रुव जी ने हाथ जोड़ा और कहा, माता क्या मैं पिताजी का पुत्र नहीं हूं? सुरुचि ने कहा, कैसा पुत्र? राजा का पुत्र कैसा? रानी तो मैं हूं, तुम्हारी माता तो दासी है, दासी का लड़का और गद्दी पे बैठने चला। नालायक, जा यहां से, चला जा। बालक अबूध है, उसका मन शुद्ध है, इसके अंदर छल कपट, दुष्टता, नीचता भरी है, ये बड़े घमंड और रुआब में है। रुचि को तो अभी ठीक से समझ नहीं आई। दुख यही है कि पिताजी की गोद में नहीं पहुंच पाया, और ध्रुव जी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, कौन रानी है, कौन दासी है, मैं किसका पुत्र हूँ, किसका नहीं हूँ। ध्रुव जी को ये पता है ये मेरे पिताजी हैं, पर पिताजी ने भी मुंह फेर लिया है स्त्री के अधीन होकर। और जब माँ को दासी कहा, सुरुचि रानी ने जब ध्रुव जी को, ध्रुव की माता के लिए उनको दासी कहा, ध्रुव जी को बहुत दुख हुआ है। ये शब्द हृदय में ध्रुव जी के तीर की तरह शब्द चुभ गए। मेरी माँ को दासी कहती? मैंने तो उनको दासी का काम करते कभी देखा सुना नहीं, और पिताजी ने भी मुंह फेर लिया है, मेरी ओर देखा तक नहीं। ध्रुव जी के हृदय में ठेस लगी है, बहुत दुख हुआ है। ध्रुव जी रोने लगे हैं। आगे चल के जब प्रसंग आएगा, ध्रुव जी को दर्शन होगा भगवान का, तो ये जो रानी ने अपराध किया, ध्रुव जी इसकी क्षमा मांगते हैं भगवान से कि मेरी माता सुरुचि ने बहुत गलत शब्द बोला, आप उसके शब्दों पर ध्यान नहीं देना, मैं अब प्रसन्न हूँ आपका दर्शन करके, क्योंकि उसी के शब्द चुभे थे तभी तो वन में गए आगे। तो भगवान से कहते अब मैं उस पर प्रसन्न हूँ क्योंकि आप मिल गए ना, तो मेरी माता जो सुरुचि है ना, पिताजी जिसके साथ रहते हैं, उसके शब्दों को आप भी क्षमा कर देना। भगवान कहते हैं सावधान ध्रुव, वो दुष्टा दंड देने योग्य है और मैं उसको दंड अवश्य दूंगा। वो मेरे भक्त से कहती है कि भगवान का भजन करके, तपस्या करके, दर्शन पाके मेरे गर्भ से जन्म ले। अरे मेरा दर्शन करके, भक्ति करके गर्भवास से मुक्ति होती है, भवसिंधु से जीव पार होता है, वो क्षमा करने योग्य नहीं है। ध्रुव जी भगवान को मनाते हैं। भगवान ने कहा, भगवान नारायण ने, ध्रुव इस विषय में तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, मैं उसको दंड देकर दूंगा। उसने मेरे भक्त के दिल को दुखाया है और उसने असत्य वाणी का उच्चारण किया है, बहुत ही गलत वाणी का, मैं उसको दंड दूंगा। अपनी माता का कोई पक्ष मत लो। सूर्य जी, भगवान को इतना कष्ट हुआ, पर अभी तो ध्रुव जी रोने लगे हैं, दौड़कर अपनी माँ के पास पहुंचे। अब बच्चा रोता हुआ आया, माँ ने देखा, सोचती है मेरा पुत्र कभी रोता नहीं है, क्यों रोता है? एक ही बालक है तो प्राण के समान प्रिय है, प्राण से अधिक प्रिय है। माँ भी दौड़कर पहुंची है, ध्रुव जी को गोद में उठा लिया है। माँ गोद में उठा के 5 वर्ष के ध्रुव को घर में ले आई है, हृदय से प्यार किया है। तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्या हुआ है? देखो, माता का नाम ही सुनीति है ना, इसका पुत्र सुशील होगा ही, इसका पुत्र सुशील होगा। माता पिता के विचार बालक में आते ही हैं। अगर माता किसी की बड़ी पुण्यशाली हो तो उसकी संतान को ज्ञान जरूर होता है।
माता पुण्यशाली हो तो संतान को ज्ञान होता है। माँ पूछ रही है, देखो ज्ञान वही है जहाँ आचरण में है। पुस्तक का ज्ञान ज्ञान नहीं है, कुछ भी काम नहीं आता अगर आचरण हमारा, सदाचार हमारा नहीं है, हमारा आचरण बढ़िया नहीं है, तो हमारे अच्छे विचार कितने भी हो, हम बातें कितनी भी कर लें, गाल बजा लें, वो सद्विचार हमारे जीवन में नहीं टिकेंगे। ज्ञान भक्ति कभी पुष्ट नहीं होगी। ज्ञान धक्का मार देता है ऐसे पुस्तकों के ज्ञान को जो आचरण में नहीं आता। जो ज्ञान जिसके आचरण में नहीं आएगा तो उसके संग से किसी को लाभ नहीं होता। भले 108 ग्रंथों को जीव कंठस्थ कर ले, ज्ञानी हो जाए समाज की दृष्टि में, तो माता पुण्यशाली है तो पुत्र को ज्ञान होता है। माँ पूछ रही है पर बालक कुछ बोल ही नहीं रहा है, क्यों? ध्यान देना, कितनी सुंदर, कैसे सुशील है, कैसा शील है ध्रुव जी महाराज का। ध्रुव जी सोच रहे हैं कि सौतेली माँ ने तिरस्कार किया और पिता ने हमें देखा भी नहीं, मुंह फेर लिया। अब अगर कुछ कहूंगा तो माता पिता दोनों की निंदा तो हो ही जाएगी, तो मुझे तो पाप ही लगेगा। ध्रुव जी महाराज धीर हैं, गंभीर हैं, पर रो रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे। बेटा तुमको क्या हुआ? खेलने गया था क्या? किसी ने मारा? किसी ने मारा हो तो बता, मैं तेरे पिता से कहूँ। तेरे पिता राजा हैं, तुम्हारे पिताजी उसको सजा देंगे। बता तुझे किसने मारा, किसने डांटा, किसने तिरस्कार किया? सुनीति ने जब ये कहा कि तुम्हारे पिता राजा हैं और सजा देंगे, अब इस बात को सुन के तो ध्रुव जी और अधिक रोने लगे हैं। माँ का हृदय भराया, सोचती है मेरा पुत्र तो बुद्धिमान है, मेरी स्थिति भी समझ रहा है, कभी इतना रोया नहीं, किसने रुलाया होगा? इतने में दासी आ गई, उसने सारी बात बता दी। अब माता सुनीति ने सुना कि मेरे पुत्र का तिरस्कार किया गया, तो किसी कारण के न रहते हुए भी निरर्थक ही वो सुरुचि बैर क्यों रखती है? मन में सोचती है माता सुनीति, कोई कारण नहीं है, पुत्र ही तो गया था, तो निरर्थक बेवजह बैर की क्या बात थी? वो कभी जाता ही नहीं राजमहल में, और मैंने तो सुरुचि का कभी कुछ बिगाड़ा नहीं। 2 क्षण गोद में बैठ जाता, बैठने दिया होता तो क्या हर्ज था? माँ को भी थोड़ा दुख हुआ, मेरे बालक को रुलाया। माँ ने सोचा, देखो एक पुण्यशीला माँ क्या होती है, उसने सोचा अगर आज दुख में आवेश में आकर मैं कटु वचन बोलूंगी तो बालक के मन में बैर भाव बढ़ जाएगा, बीज पड़ जाएंगे। राजा को, मेरे पुत्र को आगे चल के राज्य की संपत्ति न मिले तो कोई बात नहीं, पर मैं उसको अच्छे संस्कार दूंगी। संपत्ति से तो थोड़ा ही सुख मिलता है ना, अच्छे संस्कार, संयम, सदाचार और सरलता होगी तो बहुत सुख मिलेगा। संस्कार अच्छा हो, हमारे जीवन में खूब संयम हो, किसी चीज़ का लाभ होता ही नहीं है जीवन में अगर संयम न हो तो। संयम के बिना सदाचार होगा कैसे? सरलता तो कभी आ ही नहीं सकती। तो बोले राज्य की संपत्ति न मिले कोई बात नहीं, वहाँ तो थोड़ा सुख मिलता है, पर संस्कार दूंगी, संयम होना चाहिए, सदाचार होना चाहिए, मेरा बालक सरल होना चाहिए, तब इसको बहुत सुख मिलेगा। देखो 1000 शिक्षक जो शिक्षा नहीं दे सकते, माँ बच्चे को वो बोध दे देती है, ज्ञान देती है। माँ गुरु है ना। माँ के अनंत उपकार संतान पर हैं, अनंत उपकार। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि माता की इच्छा के अनुसार संतान बनती है। कहने का क्या अर्थ है? बहुत सावधानी से सुनो, एक बहुत सुंदर बात है, धारण करने योग्य है और देखने योग्य भी है, हम इसको अनुभव भी कर सकते हैं। बात बिल्कुल सार है। मान लो किसी माँ की ऐसी तीव्र इच्छा हो जाए कि मेरा पुत्र, मेरी संतान महान ज्ञानी भगवत भक्त हो जाए, तो ऐसा हो ही जाता है। माँ बच्चे को जैसा समझा सकती है कोई नहीं समझा सकता। अगर पुत्र बड़ा साधु बन जाए, ज्ञानी बन जाए, सन्यासी बन जाए, तब पिता भी पुत्र की वंदना करता है। संतान की वंदना संतान की वंदना पिता को करनी पड़ती है, अगर वो ज्ञानी है, सन्यासी है, साधु है।
क्यों? सन्यासी महात्मा परमात्मा के स्वरूप है ना। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि पुत्र बड़ा साधु ज्ञानी सन्यासी होता है, तब भी माता उसकी वंदना नहीं करती है, पिता करता है। पिता उसको प्रणाम करेगा, उसकी स्तुति करेगा, भले पुत्र हो, पर साधु हो गया, सन्यासी हो गया, ज्ञानी हो गया, पर माँ उसकी वंदना नहीं करती। उल्टा होता है। जो सन्यासी महात्मा होता है वो अपनी माँ की वंदना करता है, अपने शरीर की माँ की वंदना करता है। सन्यास ग्रहण करने के बाद भी श्री आद्य शंकराचार्य भगवान ने माता की बहुत सेवा की थी। हाँ, सन्यास ग्रहण के बाद भी श्री शंकराचार्य भगवान ने माता की बड़ी सेवा की थी। माता सुनीति की इच्छा है मेरा पुत्र वीर बने, महान भगवत भक्त बने। इसलिए सुनीति माता ध्रुव को समझा रही है, बेटा तुम्हारी सौतेली माता ने जो कहा है वही मैं कहती हूँ। अरे उन्होंने यही तो कहा है ना कि वन में जाकर भक्ति करो। परंतु सौतेली माता बहुत घमंड में कह दी थी। सुनीति माता वही उपदेश दे रही है, बड़ी सरलता से प्रेम से समझा रही है, मीठी वाणी में बोल रही है। आतिष्ठ तत्तात वित्त सरस्व मुक्तम समात्रापि यद व्यलोकम आराधधया धोक्षज पाद पद्मम यदीक्षसे ध्यासन मुत तमो यथा। माँ बच्चे से कह रही है, बेटा जगत में भीख नहीं मांगना, भीख मांगनी है, कुछ मांगना है तो भगवान से मांगना। इस जगत में श्रीमान एक भगवान है, बाकी सारा जगत दरिद्र है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखो जी, समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम देंगे। 2 मिनट हम लोग नाम संकीर्तन करके वाणी को विराम देंगे। आगे का प्रसंग आगे करेंगे, समय हो गया है। सभी को जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय